आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। नवरात्रि के इस पावन पर्व में जब माँ जगत जननी जगदम्बा के पूरे भारतवर्ष में जो पूरे हर्षोल्लास से जो ये पर्व मनाया जाता है, माता जगत जननी के स्वरूप, उनकी प्रतिमा, उनकी मूर्ति का जो पूजन किया जाता है, वो हमारे हिंदू धर्म, सनातन धर्म में सबसे बड़ा पर्व में से एक माना जाता है। वो है माता जगत जननी नवरात्रि का पर्व। तो इस पर्व में कई भक्तजन जो है वो 9 दिनों का व्रत रखते हैं और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। और मैंने देखा है कई भक्त जो है वो धरती पे शयन करते हैं, बिना चप्पल के जो है वो 9 दिनों तक रहते हैं, चलते फिरते, लेकिन चप्पल का प्रयोग नहीं करते हैं। कई सारे साधक और कई सारे भक्त अपने भक्ति के अनुसार माता की असीम अनुकंपा के लिए तप करते हैं, जप करते हैं, उनकी साधना करते हैं, उनका सप्तशती नामक पुस्तक का अध्ययन करते हैं, ताकि उन्हें माता जगदम्बा की पूर्ण अनुकंपा प्राप्त हो, यानी पूरी आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हो और वो जीवन में सफल हो सके और आगे बढ़ सके। तो इस 9 दिन के पावन पर्व में भक्तों के बीच कुछ अनहोनी होने लगती है। कभी कभी भक्तों के साथ ऐसा होता है कि वो 9 दिन के व्रत में दूसरे या तीसरे दिन से वो बीमार पड़ने लग जाते हैं, यानी उनका किसी भी माध्यम से तबियत खराब हो जाता है तो वो बीमार से ग्रसित हो जाते हैं, यानी उन्हें फीवर हो जाता है, कई लोगों को खांसी सर्दी हो जाती है, कई लोगों को जो है खराश की संबंधित समस्या हो जाती है। खराश नहीं होता, जैसे मान लीजिए कुछ भोजन इत्यादि आप नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए दतुअन करने के बाद चाहे मंजन करने के बाद, जो भी आप समझे, तो कई लोग को भोजन करने की आदत होती है तो नहीं कर पाते, तो खराश हो जाती है, उसके बाद से उन्हें सर्दी खांसी शुरू हो जाती है, बुखार तक हो जाता है। तो ऐसी दशा में सभी भक्तों का एक ही प्रश्न आता है कि क्या करना चाहिए, क्या उचित है। तो इसके लिए शास्त्र क्या कहता है, क्योंकि शास्त्रों में इस बारे में विशेष जानकारी नहीं है, खासकर टैबलेट के बारे में, यानी मेडिसिन के बारे में, कि दवाई खा सकते हैं कि नहीं, यानी नवरात्रि व्रत वाले लोग दवाइयां का सेवन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, साफ सीधी बात। तो मैं आप सभी को साफ सीधे और स्पष्ट शब्दों में ये बता दूं कि आप दवाई का सेवन कर सकते हैं। जी हाँ, मेरा उत्तर है हाँ। ये बातें शास्त्रों में भले ही नहीं लिखित हैं, लेकिन मेरा पूर्ण अनुभव है। जिस प्रकार मैं माता रानी का भक्त, जिस प्रकार माता रानी की तपस्या करता हूं, उनका जप आराधना करता हूं, उनकी सेवा करता हूं और उनके प्रेम के लिए मैं दिन रात उन्हीं के चरणों में मैं हमेशा विद्यमान रहता हूं, ताकि उनकी असीम अनुकंपा से मैं कभी भी दूर ना हो पाऊं। तो इसलिए मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूं उसे भली भांति सुनने का प्रयास करिएगा। देखिए, माता रानी के भक्त के अंदर केवल माता के प्रति स्नेह जरूरी होती है। यानी अगर आपने 9 दिन का व्रत आपने ठान लिया है और आप 9 दिन का व्रत कर रहे हैं, बिल्कुल सात्विक तरीके से कर रहे हैं, विधि विधान से कर रहे हैं, लेकिन ये जो शरीर है, मनुष्य का शरीर जो है, ये जो है कभी भी बीमार पड़ सकता है, कभी भी आप एक्सीडेंट हो जाएगा, चोट लग सकती है, कितना गंभीर लग सकती है, कितना नहीं लग सकती है। ठंड का मौसम बढ़ने लगता है क्योंकि सर्दी नवरात्रे आ जाती हैं, इस वजह से, क्योंकि भारतवर्ष में जो इस समय का जो टेम्परेचर है वो लो होता जा रहा है, तो कई भक्त जो स्नान करने के माध्यम से, चाहे उसे खराई के माध्यम से, उन्हें तबियत खराब हो जाती है, वो बीमार पड़ जाते हैं। तो इस अवस्था में ये नहीं है कि आपका भक्त, इस अवस्था में ये आप लोग नहीं सोचिएगा कि आपकी भक्ति सफल नहीं हुई, आपकी भक्ति में कमी थी इसीलिए आप बीमार पड़ गए ताकि आपको व्रत तोड़ना पड़े। तो ऐसा भूल आप कभी मत करिएगा। अगर आपका तबियत खराब हो गया है, आप बीमार से ग्रसित हो चुके हैं और आपने पूर्ण प्रयास किया कि मुझे दवाइयां ना खानी पड़े, यानी मेडिसिन का सेवन ना करना पड़े, लेकिन आपका शरीर अब साथ नहीं दे रहा है, यानी अब आप और बीमार पड़ते जा रहे हैं, तो इस अवस्था में आपको मेडिसिन लेना चाहिए। या तक कि कई अवस्था में मैंने देखा है कि नवरात्रि व्रत वाले भक्तों को मैंने हॉस्पिटल में भर्ती होते हुए भी देखा है, जिनको बोतलें चढ़ती हैं ग्लूकोज की, वो इतने कमजोर हो जाते हैं, क्योंकि जब बीमारी एक बार शरीर को पकड़ लेता है तो पूरी तरीके से वो जकड़ लेता है। एक तो ज्यादा ऊर्जा होती नहीं है, फलाहार होने के कारण जो है मनुष्य को जो पहले ऊर्जा होती है खाने पीने की तरह, उस तरह इस समय ऊर्जा नहीं होती है, तो वो पूरी तरीके से ग्रसित हो जाता है। और रही बात आप लोग के प्रश्न के उत्तर की दवाई लूं कि ना लूं, तो बिल्कुल आप दवाई लें, मेडिसिन लें। हाँ, ये बात अलग है कि मेडिसिन में जो है कई सारे तत्वों को मिला के मेडिसिन बनाई जाती है, कई सारे पत्तों, कई सारे केमिकल, कई सारे विष को मिला के जो दवाइयां तैयार की जाती है, जो कि पूर्ण शाकाहारी भी कभी कभी नहीं मानी जाती है, और शाकाहारी हो
चाहे मांसाहारी हो, मेरे कहने का मतलब समझिए, मेडिसिन मेडिसिन है, बिना उसको खाए आप स्वस्थ नहीं हो सकते हैं। माता रानी आपको प्रत्यक्ष रूप में आके पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं कर सकती है। देखिए, अगर स्वस्थ करती तो आप पहले ही स्वस्थ रहते, लेकिन कारणवश आपको बीमारी पूरी तरीके से घेर रखी है, जकड़ चुकी है, तो आप क्या कर सकते हैं। माता रानी कभी नहीं चाहेगी कि उनके भक्तों पर कष्ट आए, क्योंकि वो जगत जननी है, वो सबकी माता है, क्योंकि वो अम्बा है, तो सबकी माता है। तो कोई माँ अपने भक्त, चाहे भक्तनी यानी चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, नवरात्रि का व्रत कर रहे हैं, तो उन्हें कष्ट में देख के क्या उनको खुशी मिलती होगी? कभी नहीं मिलती होगी। तो ये सोच आप अपने मन से निकाल दीजिए कि व्रत में दवाई खाऊं चाहे नहीं खाऊं, दवाई चाहे किसी भी चीज से बनी हो, वो बात किनारे कर दीजिए। माँ कभी नहीं चाहेगी कि मेरा भक्त जो है बीमार की अवस्था में मेरी साधना करे, मेरी आराधना करे, क्योंकि माता वो जगत जननी है, वो सबसे प्रेम करती हैं। वो केवल मनुष्य से नहीं, हर जीव जंतु, हर कीड़े मकोड़े, पृथ्वी में जितनी सारी चीजें पाई जाती है सबसे वो प्रेम करती हैं, क्योंकि वो जगत की जननी है। तो आप कभी ये मत सोचिएगा कि आपने मेडिसिन यानी दवाई खा ली तो अब व्रत टूट गया, मेरा व्रत सफल नहीं हुआ, पता नहीं कहां से भक्ति मेरी कम हो गई और मैं श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को नहीं कर पाया। तो ऐसा अफसोस जताने की आपको जरूरत नहीं है। इस वीडियो को कोशिश करिए कि आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि कई भक्तजन जो है जब मेडिसिन खा लेते हैं यानी दवाई खा लेते हैं तो व्रत को तोड़ देते हैं कि माता रानी मेरी कुछ कमी हो गई व्रत में, यानी कुछ मन में धारणा नहीं सही थी, चाहे कोई नजर दोष लग गया, चाहे आप ही नहीं चाहती हैं कि मैं व्रत रहूं, इसी कारणवश मैं बीमार पड़ गया और आपने ठीक नहीं किया तो मैं इस व्रत को तोड़ रहा हूं। ऐसी भी अवस्था देखी गई है। कई भक्त लोग ये कहते हैं कि जब मैं बीमार पड़ ही गया, माता रानी जब हमको ठीक ही नहीं की, तो मैं व्रत किसके लिए रहूं। तो ये सारी बातें आपको माता रानी से बिल्कुल नहीं कहनी है। माता रानी आपको प्रत्यक्ष आके आपके सामने बोलेंगे नहीं कि भक्त लो मेडिसिन खा लो, ठीक है। आप उतने बड़े भक्त नहीं बन गए, उतने बड़े साधक नहीं, उतने बड़े तपस्वी नहीं बन गए हैं कि प्रत्यक्ष रूप में आके आपको वरदान देंगी भक्त तुम जो है स्वस्थ हो जाओ। ठीक, मेडिसिन है, मेडिसिन आप खाइए, भली भांति आप खा सकते हैं, उसमें कोई भी रोक टोक नहीं है। ठीक, आप स्वस्थ अवस्था में रहिए। मेडिसिन खा लिए, मान लीजिए आपको जरा सा बुखार हुआ, आप 2 टाइम की मेडिसिन खा ली, आप स्वस्थ हो गए, तो आप व्रत को कंटिन्यू करिए ना, कौन दिक्कत है। माता से क्षमा याचना करिए। सप्तशती का पुस्तक जब पढ़ा जाता है, यानी माता भगवती का प्रिय सप्तशती, तो उसमें कैसे अंत में क्षमा प्रार्थना मांगी जाती कि माता मैं ना भक्ति जानता हूं, ना साधना जानता हूं, ना आरती आराधना जानता हूं, ना विसर्जन जानता हूं, मैं कुछ भी नहीं जानता हूं पूजा पाठ के बारे में, फिर भी माता जगत जननी अपना बालक समझकर मुझे क्षमा करें और मुझे अपनी भक्ति का फल दें। इसी तरीके से क्षमा तो अंत में भी मांगा जाता है, तो आप क्षमा क्यों नहीं मांग लेते हैं। आप भी मेडिसिन यानी जब आप बीमार पड़ जाएं तो आप जितने दिन भी दवाई पे रहिए, जरूरी नहीं कि 24 घंटा में आप स्वस्थ हो जाए, हो सके 2 दिन लग सकता है, 3 दिन लग सकता है, लेकिन व्रत आप रहिए, फलाहार में रहिए। ठीक है, ये नहीं कि अब मैंने दवाई खाने बोल दिया तो आप क्या किए, रोटी सब्जी ही खाने लगे, ठीक है, अनाज का सेवन करने लगे, ऐसा नहीं। आपको फलाहार रहते हुए नियम पूर्वक आपको मेडिसिन खानी है। उसके बाद जब आप स्वस्थ हो जाए, माता से क्षमा प्रार्थना करके फिर से आप अपने ध्यान साधना में लग जाइए। माता रानी अपने भक्तों को भली भांति जानती है। जिस दिन आप संकल्प करते हैं ना, उसी दिन आपके अंत के बारे में पता चल जाता है माता रानी को कि आप स्वस्थ रहेंगे कि बीमार रहेंगे। ठीक है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। इसमें आप ये नहीं सोचिएगा कि मुझे त्रुटि हो गई, चाहे माता रानी ने नहीं चाहा तो मैं इस व्रत को नहीं कर पाया। तो ये सारी चीजें मैं नहीं सुनना चाहता हूं। मेरी भी एक बार तबीयत खराब हुई थी 2 साल पहले, जब मैं शाम के समय शहर से लौट रहा था, तो उस समय ज्यादा शीत गिर चुकी थी, तो सीने में जो है ठंडक पहुंच चुकी थी, जिससे मुझे खांसी सर्दी और सुबह तक बुखार भी हो चुका था पूरी तरीके से। तो मैं रात भर में इतना मुझे ठंड लग रही थी कि रजाई उड़ने के बावजूद वो दूर नहीं गई और सुबह और भी स्थिति बिगड़ रही थी। उसी अवस्था में मैं स्नान करके माता रानी से पहले गया, मैंने माता रानी से आज्ञा लिया, माता आप कहिए तो मैं मेडिसिन लूं यानी ना लूं, यानी आप कहिए तो दवा लूं, न तो ऐसे ही मैं नवरात्र रहने होगा, भले ही मैं भर्ती हो जाऊं, उससे कोई मतलब नहीं है। तो माता रानी स्वप्न के माध्यम में मैं जब सोया दोपहर में, तो उसने आके कहा कि बालक आप तुम दवाई ले सकते हो, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। तो मैंने जाके डॉक्टर के यहाँ से दवाई लेके मैंने जो है 3 टाइम खाने के बाद मेरा शरीर स्वस्थ हो गया। मैं फिर से क्षमा याचना करते हुए माता रानी की साधना में फिर से लग गया। तो ये मेरा पूर्ण अनुभव है। मैंने खुद दवाइयां खाई हैं, ऐसा नहीं है कि मैं आपको खाने के लिए प्रोत्साहन कर रहा हूं कि आप खाइए।
जब तक आप बरा सके, यानी जब तक आपसे सहनशीलता हो सके बीमारी से लड़ने की, तब तक आप न खाएं, अन्यथा आप खाइए, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। ठीक है, आपको ये जरूरी है कि मां से प्रेम जरूरी है, भक्ति जरूरी है। दवाई तो मान के चलिए कारणवश आपने खा लिया, ठीक। तो अगर आपको जानकारी पसंद आई होगी इस दवाई से संबंधित, तो इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिएगा, ताकि कई सारे भक्त लोग को भी ये जानकारी मिल सके और उनके सवालों का जवाब मिल सके, ताकि कारणवश वो नवरात्रि का पावन व्रत ना तोड़ें कि एक दवाई की वजह से आपने 9 दिन का व्रत तोड़ दिया, ऐसा कदापि ना हो। अगर जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय माता दी।